जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 35वां गुण अनिकेत के दूसरा भाग के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। वामन भगवान ने बलि राजा से त्रिपदा भूमि मांगी। त्रिपदा भूमि मांगी इसका अर्थ यह नहीं कि 3 पग पृथ्वी मांगी। त्रिपदा भूमि का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग। राजा बलि ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों को फिर से खड़ा किया। राजा बलि यज्ञ करता था और ब्राह्मणों को मोटी मोटी दक्षिणा देता था। इसके बाद भी भगवान ने उसे क्यों समाप्त किया? भारत का यह वैशिष्ट्य है कि यहाँ सत्कर्म करने वाले भी असुर कहलाते हैं। राजा बलि इसका उदाहरण है। इसी प्रकार गया गदाधर ने अलौकिक कार्य किए, फिर भी भगवान ने उसे असुर ठहराकर समाप्त किया। भगवान श्रीमंत हैं, वे ज्ञान, भक्ति और भाव के समृद्धि वाले हैं। गया गदाधर ने तपश्चर्या की और भगवान से कहा कि भगवान, मेरे पास ज्ञान, भक्ति और भाव कुछ भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, पर यदि आप हमसे प्रसन्न हुए हैं तो मैं इतना ही मांगता हूँ कि आपके पास मैं जिसको भी भेजूँ आप उसे स्वीकार कर ले। भगवान से ऐसा वरदान मांगने वाला गया गदाधर कितना कारुणिक लगता है। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, दूसरों के लिए मांगा, फिर भी उसे असुर कहा गया है। इसका कारण यह है कि बिना किए कुछ नहीं मिलता है। इस शाश्वत सिद्धांत को तोड़कर उसने बिना किए मिलता है के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सृष्टि के सिद्धांत को तोड़ने वाला व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, वह असुर ही है। आज भी कितने ही लोग यह राह देखते बैठे हैं कि बिना मेहनत किए साधु महात्मा के आशीर्वाद से मुफ्त में मुक्ति मिल जाएगी। उनको इस बात का पता नहीं है कि गुरु शिष्य के जन्मांतर का तपस्या होगी, तभी शक्ति संक्रांत होगी। सृष्टि में बिना किए कुछ भी नहीं मिलता, यह शाश्वत सिद्धांत है। राजा बलि बड़ा बड़ा यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को मोटी मोटी दक्षिणा देते थे। इसलिए ब्राह्मण दैवी और सात्विक विचारों का प्रचार प्रसार समाज में जाकर नहीं करते थे। वे आलसी, आक्रमण्य और भोगवादी बन गए थे और अपने अध्ययन अध्यापन के संभाविक कर्म को भी छोड़ दिए थे। जब ब्राह्मण अपने कर्तव्य से गिर जाता है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग का भी पतन हो जाता है, क्योंकि उनको संस्कार देने वाला कोई नहीं होता।
इसलिए वैश्य और क्षत्रिय वर्ग भी पतित हो गया था। इस प्रकार राजा बलि ने सामाजिक और आध्यात्मिक अपराध किया था। वामन भगवान ने त्रिपदा भूमि मांगी और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को राजा बलि के पंजे से छुड़ाकर फिर से खड़ा किया। उसने त्रिपदा भूमि मांगकर वामन अवतार ने सृष्टि का जीर्णोद्धार किया है। भगवान हमसे भी त्रिपदा भूमि मांगते हैं, मतलब मन, बुद्धि और अहम। हमें भी भगवान को त्रिपदा भूमि देनी है। बलि को जेल में डालकर भगवान उसके चौकीदार बनकर खड़े रहे। हम भी यदि अपनी त्रिपदा भूमि मन, बुद्धि, अहम भगवान को देंगे तो भगवान हमारा चौकीदार, रक्षक बनकर मेरे साथ ही रहेंगे। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।